हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वर्ब। किसके क्वेश्चन देखेंगे अपन? एमसीक्यूज वर्ब के, और एमसीक्यूज और पीआईक्यूज के अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। इससे पहले अपनी जो क्लासें हो चुकी हैं वो टेंस की हो चुकी हैं। टेंस के अपन ने एमसीक्यूज देख लिए हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने देखा नाउन के एमसीक्यूज देख लिए हैं। उसके बाद अपन ने देखे प्रोनाउन के देख लिए हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे एडवर्ब के और एडजेक्टिव के। इन सब के अपन ने एमसीक्यू देख लिए और आज अपन देखने वाले हैं अपने वर्ब के। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो पार्ट होते हैं वो होता है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है और एडजेक्टिव होती है। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो लास्ट पार्ट है अपना क्या है? वर्ब। ठीक है। तो आज अपन एमसीक्यू देखेंगे। 30 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। इस वर्ब की सेकंड क्लास हो रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि वर्ब वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की क्लास में अपन 30 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा आपको वॉइस वाला मिलेगा। ठीक है। और फिर देखेंगे नरेशन। ये इनके अपने दो क्लास हो जाए, उसके बाद अपन नेक्स्ट में देखेंगे वॉइस के और नरेशन के। ओके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना टाइम खराब के। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब हैज 8 फॉर्म? ऐसी कौन सी वर्ब है जो 8 उसकी जो फॉर्म होती है, बी होती है, या है होती है, या फिर डू होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? तो जो बी जो वर्ब होती है, इसकी 8 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है देखो। एक होती है इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, और एक होती है ये। 8 होगी ना? तीन तो ये हो गई, इज, एम, आर प्रेजेंट की। पास्ट की दो हो गई, वोज, वर। ये भी हो गई, बीइंग हो गई, और बीइंग हो गई। तो टोटल बी फॉर्म कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन क्या है अपना? ए। क्लियर हुआ क्या? यानी कि सबसे ज्यादा वर्ब की जो फॉर्म होती है वो बी की होती है। बी फॉर्म कितनी होती है? टोटल 8 होती है। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। क्वेश्चन आरपीसी के सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऐसे कि टोटल बी फॉर्म कितनी होती है, टोटल बी फॉर्म कितनी होती है। तो उसमें क्वेश्चन थे जैसे 4 होती है, 5 होती है, 8 होती है, 9 होती है। तो बहुत सारों की गलती हो जाती है 5, क्योंकि वो इनको ही याद कर लेते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर को ही। तो इसके अकॉर्डिंग वो 5 करके आते हैं, लेकिन टोटल कितनी होती है? 8 होती है। तो ये ध्यान रखना, बी, बीइंग और बीन, ये भी होती है 3। समझ में आया क्या? तो ज्यादातर ये आपके यही याद रहते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। इनके अकॉर्डिंग आप कितनी कर देते हो? 5 कर देते हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके साथ बी, बीइंग, बीन तीन और आती है। तो टोटल बी फॉर्म कितनी होती है? 8 होती है। आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल बी फॉर्म कितनी होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना कितनी होती है ये? 8 होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस इन्फिनेटिव मीन्स। ठीक है। तो जो बेस इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है इसका? तो आपको पता हो तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, अगर आपने वह पढ़ा है, क्लास ली है। एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है बेस इन्फिनेटिव। समझ में आया क्या? एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है बेस इन्फिनेटिव। तो ये आप चीज अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से इन चीजों को समझ में आ जाती है आपके, और बाकी अगर नहीं आती है तो फिर आप इनको समझे। बेस जो होती है उसमें क्या होती है? मॉडल लगती है। क्या लगती है? मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये टू इन्फिनेटिव लगता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है। तो ये पूछ रहा है बेस इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन इन्फिनेटिव विच यूज विद टू। टू के साथ यूज होती है क्या ये? टू के साथ तो यूज टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बेस इन्फिनेटिव एन इन्फिनेटिव विच यूज विदाउट, जो बिना टू के साथ यूज होती है। तो यही होगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है। इनके साथ बेस इन्फिनेटिव में टू ऐड नहीं होता, टू इन्फिनेटिव में टू ऐड होता है। ये ध्यान रखना। समझ में आया क्या? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेस इन्फिनेटिव क्या होता है? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आ गया। थर्ड है द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड आर ब्लैंक इन फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है
एक तो और एक जो जिरंड होता है ये ये फॉर्म में कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ? आइडेंटिकल या डिफरेंट या अपोजिट या नन। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। क्या होते हैं? समान। डिफरेंट यानी भिन्न हो गया, अपोजिट यानी अलग हो गया, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगता है, और जिरंड का मतलब भी वर्ब में आईएनजी लगता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर हुआ क्या? इनके एग्जाम्पल आपको मैं आगे बताऊंगा, तो देखते रहना साथ साथ में। तो थर्ड में क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा। ओके। फोर्थ है द फाइनाइट्स ऑफ डू। जो फाइनाइट वर्ब होती है डू आर यूज्ड एज। डू जो फाइनाइट वर्ब होती है वो कैसे यूज होती है? ऑपरेटिंग वर्ब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। बी ऑप्शन है द प्रोग्रेसिव टेंस, या सी ऑप्शन है मॉडल, और डी ऑप्शन है परफेक्ट टेंस। तो डू तो वैसे परफेक्ट में आती नहीं है, मॉडल में आती नहीं, प्रोग्रेसिव होती नहीं है, तो क्या रहेगा? ए ऑप्शन। जो डू जो फाइनाइट वर्ब होती है वो नकारात्मक और जो प्रश्नवाचक जो फॉर्म होती है वो बनाने के काम आती है। ठीक है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो फॉर्म होती है उनके निर्माण में काम आती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा फोर्थ में? ए ऑप्शन होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आई लव वॉचिंग टीवी अंडरलाइन वर्ड इज, यानी यहाँ जो वॉच के साथ आईएनजी लगा हुआ है वॉचिंग, तो ये क्या है? यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है? इन्फिनेटिव है ये, या फिर जिरेंड की तरह यूज हो रहा है, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। लव क्या है? वर्ब है। और ये क्या रहा अपना? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ये नाउन की तरह काम आ रहा है, और नाउन में जब आईएनजी लगता है तो वो वर्बल नाउन बनता है, और वर्बल नाउन को ही अपन क्या बोलते हैं? जिरंड। क्या बोलते हैं उसको? वर्बल नाउन। जो नाउन वर्ब की तरह काम करती है वो क्या होती है? वर्बल नाउन। और उसको क्या बोलते हैं? हम जिरंड। जिरंड का मतलब है वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ क्या? तो ये एज ए जिरंड काम आ रहा है। क्या हुआ ये? बी ऑप्शन होगा इसका। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? अरे वॉच अपनी क्या है? वर्ब है वॉच। वॉच अपनी क्या है? वर्ब है। और इसमें अपन ने क्या लगाया? आईएनजी लगा दिया, तो आईएनजी लग गया। ठीक है। तो वॉचिंग हो गया, तो ये क्या हो गया? एज ए जिरंड काम में आ रहा है। अगर जिरंड का आपको कंफ्यूजन हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन हो, इसका कंफ्यूजन आपको आगे दूर कर दूंगा अभी। नेक्स्ट देखो, आई एम वॉचिंग टीवी अंडरलाइन वर्ड। अब देखो ये वॉचिंग वापस आ गया। क्लियर हुआ? अब इस बार ये वॉचिंग कैसे तरीके से यूज हो रहा है? इन्फिनेटिव है क्या? इन्फिनेटिव तो अपने पढ़ा है ट्रू और बेस इन्फिनेटिव जो होते हैं, तो ये तो है ही नहीं। ये तो कट गया। जिरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब जिरंड का मैंने बताया था आईएनजी हो सकता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो देखो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन दूर कर लो। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी आपके। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखो एम के साथ आ रहा है और आईएनजी आ रहा है, यानी कि ये जो यूज होता है वो कंटिन्यूअस में यूज होता है। किस में यूज होता है? कंटिन्यूअस में। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, ना कि जिरंड की तरह। पीछे वाले में देखो आप, इसमें क्या था? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर सीधी वर्ब आ रही है, वो भी कैसी? मैन वर्ब यूज हो रही है। समझ में आया? और ये टेंस कौन सा हुआ है? आई लव वॉचिंग टीवी, ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। ठीक है, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर ये सिक्स में क्या हो रहा है? ये एम के साथ आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस बन गया टेंस। ठीक है, तो कंटिन्यूस के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। कंटिन्यूस नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? वो जिरंड हो जाएगा। ओके। क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर क्या आया? ऑप्शन सी। माई यंगर ब्रदर रोहित लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, यहाँ स्विमिंग क्या क्या है? इन्फिनेटिव है, जिरंड है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? सेवंथ के अंदर आपको बताना है। तो देखो, माई यंगर ब्रदर, ये इतना तो क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रोहित ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक, और ये अपनी वर्ब है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में आने के साथ अपन सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, मैन वर्ब की तरह आ रहा है, और स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन होता है। और नाउन जब वर्ब की तरह काम आती है तो वर्बल नाउन हो जाती है, और वर्बल नाउन ही क्या होता है? जिरंड के रूप में काम आता है। तो ऑप्शन क्या है अपना? बी। तो सेवंथ में क्या रहेगा अपना? बी ऑप्शन रहेगा। ओके, तो स्विमिंग यहाँ जिरंड की तरह काम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पे, रूबल इज ए स्टूडेंट। तो यहाँ जो इज है, ये अंडरलाइन वर्ड है, ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, या ऑक्सिलरी वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है, या तीनों के तीनों है?
तो जो लिंकिंग वर्ब होगी या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग, इन तीनों में से एक आपको बताना है कि जो इज है यहाँ किस तरीके से यूज हो रहा है। तो इज है ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम में आ रहा है। ठीक है, कैसी है ये लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर और वोज वर्ब, ये क्या है अपनी लिंकिंग वर्ब है। ओके, तो ध्यान रखना। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग दोनों नाम सेम ही है, ये अलग अलग है, बाकी लिखा हुआ इनको अलग अलग है। ऑक्सिलरी होती है हेल्पिंग, क्या होती है? ऑक्सिलरी जो अपन यूज करते हैं उसको ही बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा एनोबलस भी बोलते हैं इसको। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ पहले। अगर आपने वर्ब को पढ़ा है तो वर्ब दो प्रकार से बटी हुई है अपने। कैसे कैसे? मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, रुको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखो, यहाँ अपने वर्ब जो है, अगर आपने पढ़ी है तो वर्ब अपने दो प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मैन वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको और क्या बोलते हैं? उसको और बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी। और इसी को अपन हेल्पिंग वर्ब तो ये हो ही गया एक ऑक्सिलरी, इसको इसके अलावा और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोमलस। क्या बोलते हैं? एनोमलस। तो ये तीनों के तीनों नाम एक ही हैं। अब चाहे हेल्पिंग वर्ब बोल दो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोल दो, चाहे एनुलस वर्ब बोल दो। क्लियर? अब ऐसे मैन वर्ब के अंदर इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेक्सिकल। लेक्सिकल के अलावा बोलते हैं इसको लिंकिंग। लिंकिंग के अलावा इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। उसके अलावा इसको कोपुला भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है नोशनल। ये सभी नाम इसी के हैं। यानी कि या तो मैन वर्ब बोल दो, या लेक्सिकल बोल दो, या लिंकिंग बोल दो, या फिर प्रिंसिपल वर्ब बोल दो, या फिर कॉपुला, या फिर नोशनल। यानी कि वर्ब के जो प्रकार है वो दो प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ये इनके अलग से उपनाम मान लो इनके। ठीक है, ये सारी नहीं चाहिए। मेनली अपन हेल्पिंग और मैन वर्ब के नाम से इसको ध्यान रखो। अब आगे की अगर अपन बात करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब और ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी होती है, जो प्राइमरी, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसकी होती है? वो टेंस की होती है। किसकी होती है? टेंस की। ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है इनको अपन क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं कलर्ड। क्या बोलते हैं? कलर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का काम करे। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का काम करे। और जो सेकेंडरी होती है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ना मैन वर्ब का काम नहीं करती है। ये ध्यान रखना। यानी कि ओनली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है सेकेंडरी जो हेल्पिंग वर्ब है, वो मैन वर्ब की तरह काम में नहीं आती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें प्राइमरी में कौन कौन सी होती है। तो प्राइमरी भी दो प्रकार की होती है। ये प्राइमरी इधर बता देता हूँ थोड़ा सा साइड में आपको, एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये प्राइमरी होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अपनी फाइनाइट। ठीक है, और एक होती है इनफाइनाइट। ठीक है, एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट में आती है डू, वी, है, ये तीनों आती है। डू का मतलब हो गया डू, डज, डिड। और बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वोज और वर। और हैव के अंदर आती है ये हैज, हैव और हैड। अब इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो इन्फिनिटिव के अंदर तो, इसके अंदर की बात करें तो डू डज डिड के बराबर तो कोई नहीं आती। लेकिन इज, एम, आर, वोज, वर के बराबर क्या आती है? एक आती है बी, एक आती है बीइंग और एक आती है बीन। ये तीनों आती है। और इस हेड के बराबर आती है अपनी हैविंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो, ये मैन वर्ब, ये सॉरी, वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी और ऑनरस के नाम से जानते हैं, और मैन वर्ब को लेक्सिकल, लिंकिंग, प्रिंसिपल, कॉपुला और नोशनल के नाम से जानते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो टेंस की जो होती है उनको बोलते हैं,
जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का काम करती है। सेकेंडरी जो होती है मॉडल्स होती है, कलर बोलते हैं, तो ओनली हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, मैन वर्ब का काम नहीं करती। अब जो प्राइमरी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फाइनाइट होती है वो कौन कौन सी होती है, डू बी हैव, यानी कि डू डज डिड, इज एम आर वोज वर, और हैव के अंदर आगे हैज हैव हैड। इनफाइनाइट के अंदर देखेंगे तो बी वाली जो है ना, इज एम आर वोज वर में, इनफाइनाइट में बी बीइंग बीइंग ये तीनों आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो हैव के अंदर आती है हैव। ठीक है, तो इनफाइनाइट कितनी होती है, चार होती है, और इधर कितनी होगी, ये तीन तो ये होगी, तीन ये होगी छह, और तीन ये होगी नौ, और ये होगी कितनी, 11। तो फाइनाइट कितनी होती है, 11। तो नो इनफाइनाइट कितनी होती है, चार। तो टोटल कितनी होती है ये, प्राइमरी कितनी होती है टोटल, 15। ये ध्यान रखना, टोटल प्राइमरी वर्ब कितनी होती है। अब सेकेंडरी है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ सेकेंडरी कौन सी होती है। सेकेंडरी भी दो प्रकार की होती है, डिफेक्टिव और मार्जिनल होती है, जिसमें अपने मॉडल्स आती है। तो नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो नेक्स्ट में बताऊंगा आप। ठीक है, नाइन्थ का है, अजय हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, अंडरलाइन वर्ड इज। तो हैव है, वो हैव किस तरीके से यूज में आ रहा है यहाँ पर, तो ये बताओ, एनमलस है, या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, या फिर नॉन एनमलस है, या फिर तीनों के तीनों है। अजय के साथ जो नाइन्थ का है वो क्या है, तो देखो, एनमलस और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों तो सेम ही हो गए। एनमलस और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही हो गए, इसको अलावा और भी क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी भी तो बोलते हैं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों नाम एक ही हो गए, ए बी और ये ऑक्सिलरी, तीनों का एक ही हो गया। नॉन एनोमलस का मतलब हो गया ये मैन वर्ब की तरह काम आ रहा है। तो मैन वर्ब तो देखो इसमें ये है, अजय क्या है, सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, हेल्प वर्ब है, ये पूरी की पूरी। यहाँ तक ये क्या है, वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो ये है, और मैन वर्ब क्या है, ये फिनिश्ड है। तो हैव कैसे आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रहा है, तो एनोमलस और हेल्पिंग दोनों हो गए, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हो गए, इसमें ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों होंगे, तो ये याद ध्यान रखना, नाइन्थ के अंदर ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर का देखते हैं। A verb that can have a complement is called। ऐसी वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट को दर्शाती है, तो कौन सी होगी ऐसी, देखो, इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन है लिंकिंग वर्ब, बी ऑप्शन है कैपुला वर्ब, या फिर दोनों होंगे, लिंकिंग और कोपुला। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों सेम ही तो हो गए, अपने मैन वर्ब के अंदर पढ़ी है अपन ने। लिंकिंग बोलते हैं इसको, लेक्सिकल भी बोलते हैं, कोपुला बोलते हैं, नोशनल बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये तो ए और बी आगे तो दोनों सी ऑप्शन आएगा इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट को कौन सी दर्शाती है, लिंकिंग वर्ब या कैपुला वर्ब जो लिंक करती है। ठीक है, जैसे ही इज टीचर, ही इज स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इज आ गया ना लिंकिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, तो ही इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ ही क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन है, ही है, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और क्या हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10th में सी। नेक्स्ट देखते हैं 11th का, above that refers to something happening is called, something happening is called, जो कुछ होने के लिए बताती है, तो क्या आएगी, एक्शन वर्ब आएगी, ए ऑप्शन में। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे वो बताई थी प्राइमरी वर्ब, अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी वर्ब की। तो मैं यहाँ पर आपको सेकेंडरी वर्ब जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडल, और क्या बोलते हैं इसको, कलर, ये भी दो प्रकार की होती है, इनके बारे में बता देता हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही बात चल रही है, जो प्राइमरी अपन ने पीछे देख ली, अब ये सेकेंडरी है। एक होती है इसमें डिफेक्टिव, क्या होती है, एक होती है मार्जिनल। ठीक है, डिफेक्टिव को अपन दो तरीके से देख लेंगे, एक तो होती है प्रेजेंट के अंदर, और एक होती है पास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये होगी प्रेजेंट और एक होगी पास्ट। थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो गया अपना। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर कौन कौन सी आती है वो देखो, एक कैन, कैन का क्या बनेगा, पास्ट, कुड। ठीक है, ऐसे मे होती है, मे का पास्ट क्या बनेगा, माइट। विल का पास्ट क्या बनेगा, वुड। और सेल का पास्ट क्या बनेगा,
शुड, और एक होती है मस्ट। इसका कोई पास्ट बनता नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? इसका कोई पास्ट बनता नहीं है। तो ये कितनी हो गई? चार ही हो गई, और चार ही हो गई आठ, और एक ही होगी नौ। तो प्रेजेंट के अंदर कितनी होती है? ये टोटल डिफेक्टिव कितनी हो गई? नौ हो गई, ठीक है। अब मार्जिनल के अंदर बात करेंगे। मार्जिनल में आती है चार, डेर आती है एक, तो एक आती है नीड, एक आती है यूज टू, और एक आती है ओट टू। तो मार्जिनल कितनी होती है? चार। इनको और भी बोलते हैं सेमी मॉडल। क्या बोलते हैं ना, सेमी मॉडल कितनी होती है? चार होती है। और जो सेकेंडरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो जो सभी के सभी, यानी कि ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो इनको अपन यहाँ ऐसे बोल सकते हैं। क्या लिखूं मैं यहाँ? ये लिख देता हूँ यहाँ पर नोट लगा के, ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब्स। तो ये कितनी हो गई? नौ और चार 13 हो गई ना। और 15 वो हो गई थी प्राइमरी वाली। और सेकेंडरी की कितनी है? 13। टोटल कितनी हो गई? 28। तो हेल्पिंग ऑफ टोटल कितनी होती है अपनी? 28 होती है। हेल्पिंग ऑफ कितनी होती है टोटल? 28 होती है, जिसमें से चार अपन ने नॉन फाइनाइट देखी। तो इसमें चार तो नॉन फाइनाइट होती है, और 24 फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट वर्ब कितनी होती है टोटल? 24। और नॉन फाइनाइट कितनी होती है? चार। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 28। टोटल नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है? चार। टोटल फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती है? 24। अब 24 कैसे होती है देखो, 24 बताता हूँ। ये 13 जो सेकेंड भी है, मैंने क्या लिखा? ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब। तो 13 तो ये खुद ही हो गई, हुई कि नहीं हुई? और 11 अपन ने पीछे देखी थी, कौन कौन सी? एक तो बी डू हैव वाली, बी डू हैव वाली आती है ना 11, उसमें तो थी डू डज डिड, यही तो थी। अरे डू डज डिड इज एम आर वोज वर, और हैज हैव हैड, ये कितनी थी? 11। और ये 13, ये होगी कितनी हो गई? 24। क्लियर हुआ क्या? तो ध्यान रखना, जो फाइनाइट होती है, टोटल फाइनाइट वर्ब 24 होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है 4 होती है, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 28 होती है, टोटल एनोमलस भी 28 होती है, टोटल ऑक्सिलरी भी 28 ही होती है। जो मैन वर्ब अपन देख रहे हैं वो इन्फिनिट होती है, वो नेवर एंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 12 का, टू बी ए गुड पर्सन इन डिफिकल्ट अंडरलाइन वर्ड इज ए। टू बी, ये क्या है? तो बताओ इसमें क्या आएगा अपने 12 में? फाइनाइट वर्ब है क्या ये, या फिर नॉन फाइनाइट है, या फिर टेंस वर्ब है, या फिर नन है? तो 12 के अंदर क्या आएगा? तो फाइनाइट तो होगी नहीं। फाइनाइट के अंदर तो अपन देखी नहीं थी, कि फाइनाइट के अंदर तो अपन ने बी डू हैव देखी थी, बी डू हैव प्राइमरी के अंदर, और सेकेंडरी में मॉडल्स की बात कर ली थी। और फाइनाइट जो होती है वो टेंस होती है, तो बच्ची क्या? बी वाली, ठीक है। तो क्या हो गई? ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? 12 में क्या आएगा? अरे टेन फाइनाइट वर्ब भी टेंस की वर्ब होती है, तो दोनों सेम ही हो गए ना, तो बचा क्या? बी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 13, द वर्ब फ्रेज इज पिवोटल एलिमेंट ऑफ द क्लॉज एंड ऑलवेज एक्ट्स। पिवोटल का मुख्य तत्व होता है। तो वर्ब के अंदर जो फ्रेज होती है, उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होता है, वो क्लॉज के अंदर जो हमेशा किस तरीके से काम में आता है वो बताना है। तो क्या होता है? प्रेडिकेटर होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है, एडवर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेटर के साथ यूज होता है, ये ऑप्शन आए। कैसे? क्लियर हुआ क्या? मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं मेरे को कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको कुछ अलग से कुछ चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट में करके जरूर बताएं। बाकी मैं मेरी तरफ से, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिले, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप क्लास जो है कंटिन्यू देखते रहें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 14, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स। यानी जो वर्ब है वो एक वर्ड है जो अपने को क्या बताती है? वॉट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या करता है? वॉट इज डन टू द सब्जेक्ट, वॉट द सब्जेक्ट इज, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी के बारे में अपने को बताती है वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 15, द टर्म वर्ब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब। जो वर्ब है ये लैटिन वर्ब से डिराइव हुआ है, तो कौन से हुआ है, तो वो बताना आप, ठीक है। वर्बम से हुआ है, वर्ब से हुआ है, या दोनों से हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा आएगा 15 में? ये आएगा वर्बम,
जो लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूड, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अभी मैंने बताई थी प्राइमरी। ठीक है। डू, हैव, बी, ऑल ऑफ दीज। प्राइमरी के अंदर अभी अपन ने बात करी थी, मैंने आपको एक चार्ट पूरा बताया था कि प्राइमरी जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, प्राइमरी। और ये कौन कौन सी होती है, तो प्राइमरी के अंदर मैंने टोटल कितनी बताया, जो हेल्पिंग और मैन दोनों का काम करती है। ठीक है। टोटल कितनी होती है, 15 होती है, 11 और 4। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के अंदर, फाइनाइट के अंदर डू भी हैव आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। ये तीनों की तीनों क्या है अपनी, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ये प्राइमरी की है, तो ये सारों के सारे आएंगे, चारों के। ठीक है। नॉन फाइनाइट में अपन ने पढ़ा बी, बीइंग, और एक बताता हैविंग का। क्लियर हुआ क्या। तो 16 में क्या आएगा, डी आएगा। वर्ब फ्रेज कंसिस्ट, तो क्या आएगा, मैन वर्ब या वन और मोर ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो वर्ब होती है, वर्ब के अंदर जो फ्रेज होती है, वर्ब जैसे मान लो अपने वर्ब फ्रेज होती है, तो वर्ब के अंदर क्या क्या आती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है और एक मैन वर्ब आती है। तो दोनों आएगी, मैन वर्ब भी आएगी ऑक्सिलरी भी आती है। एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन होगा, यानी कि दोनों के दोनों होंगे। तो 17 में क्या आएगा, सी। ठीक है। 18, एनुमलस और स्पेशल वर्ब आर। तो जो एनुमलस होती है इनको अपन क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसको एक स्पेशल वर्ब भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। 4 नाम होगी इसके। तो कौन सी है ये, ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होती है, लेक्सिकल होती है, मार्जिनल होती है। तो 18 में क्या आएगा, ये मैंने ऊपर बताई थी, यही होती है, तो क्या आएगा, ये ऑप्शन। ये दोनों तो सेम होते हैं, मैन वर्ब लेक्सिकल। ठीक है। लिंकिंग में बोलते हैं कैपुला, नोशनल, प्रिंसिपल। ठीक है। ये मार्जिनल तो अपने पीछे देखे, सेमी मॉडल्स बोलते हैं इनको, सेमी मॉडल्स। सेकेंडरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 में, एनुमलस फाइनाइट वर्ब। तो एनुमलस होती है, एनुमलस का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। कितनी होती है टोटल एनुमलस, टोटल कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है। अरे 28 होती है ना टोटल। ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ देखो फाइनाइट वर्ब पूछ रहा है, तो टोटल तो 28 होती है, लेकिन इसमें जो फाइनाइट जो होती है और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट कितनी होती है, 4, और ये कितनी होती है, 24। तो ये तो अपनी हेल्पिंग, अगर ये इतना पूछता ऑन प्लस आर, ये फाइनाइट अपने को नहीं दे रखा होता, तब तो अपन करते 28। लेकिन अपने को यहाँ फाइनाइट दे रखा है, तब अपन कितनी करेंगे, तब अपन करेंगे 24, क्योंकि ये पूरा हेल्पिंग कितनी होती है, फाइनाइट वाली 24। ये हो गया, ये हो गया। क्लियर हुआ क्या। ये ऐसे पूरे एनुमलस नॉन फाइनाइट आर्थ कितनी होती है, 4 होती है, फिर 4 जवाब देते हैं। 19 में क्या आएगा, ये आएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितनी होती है, प्राइमरी वाली। प्राइमरी के अंदर अपन ने पढ़ी थी 11, कौन कौन सी होती है, बी, डू और है वाली। बी डू के अंदर क्या आएगी, डू और है। इसमें डू, डज और डिड। इसमें हैज, हैव और है। बी के अंदर क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब गिन लो इनको कितनी होगी, 3 3 6, 3 3 9, और ये 2 11। तो 11 ही मैंने करी है, तो क्या आएगा अपना, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है। मार्जिनल मॉडल्स आर, मार्जिनल मॉडल्स कौन सी होती हैं, 4 होती है, मैंने बताई, देयर, नीड, ओट और यूज टू। क्या आएगा, बी होगा। ठीक है। 21 में 22, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। ठीक है। कौन कौन सी होती है, रेगुलर और इरेगुलर। अब जो रेगुलर जो वर्ब होती है, कौन सी, रेगुलर जो वर्ब होती है, उनका आप एक चीज समझ लो, रेगुलर वर्ब के अंदर जो वर्ब की जो सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें ईडी लगता है रेगुलर वर्ब के अंदर। और इरेगुलर होती है, इसमें क्या होता है, या तो 3 तरीके से फॉर्मेट होते हैं इसमें, या तो तीनों की फॉर्म एक जैसी हो, तीनों फॉर्म एक जैसी, या फिर तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो,
या फिर V2 और V3 सेम। क्लियर। तो ये क्या पूछ रहा है, रेगुलर वर्ब पूछ रहा है। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी लगता है। अब देखो इसको पढ़ लो, ए वर्ब विच फॉर्म इट्स पास्ट एंड पार्टिसिपल बाय एडिंग जस्ट ईडी ओवर टी, और ए वर्ब विच डज नॉट आ गया यहाँ पर, हैव एड ईडी एंड टी इन्फ्लेक्शन इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो क्या आएगा इसमें, ए आएगा, जिसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर ईडी लगता, टी भी लगता हो। ठीक है, या टी भी कर लो ऐड। ठीक है, तो ईडी और टी जिसमें ऐड होता है वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर, वो होता है रेगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इनरेगुलर वर्ब। इनरेगुलर वर्ब जो सबसे ज्यादा मोस्ट है वो कौन सी होती है, बी होती है। क्यों होती है, देखो इरेगुलर में क्या होता है, या तो तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो, या फिर तीनों सेम हो, या फिर V2 या V3 सेम हो। ये इरेगुलर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इरेगुलर में देखो इसमें क्या आता है अपने, हैव या फिर हैज भी बोलते हैं यहाँ पर, और इसकी सेकंड क्या होती है, हैड, और थर्ड क्या आती है, हैड, और डू की क्या आती है, डू, डिड, दैट। तो तीनों अलग हो गई, दोनों सेम हो गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या आती है, इज, एम, आर, वोज, वर। अभी देखो अलग ही होगी तीनों के तीनों। इसमें तीन है, यहाँ पर दो है, तो कितनी इरेगुलर होगी और कितनी है मोस्ट, तो क्या आएगा अपने, ए ऑप्शन। ठीक है, 24 में वर्ब्स विच डू नॉट, नॉट आ रहा है, एडमिट द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। जो कंटिन्यूअस को शो नहीं करती वो कौन सी होती है, कंटिन्यूअस को शो नहीं करने वाली, आप वो बताइए। स्टेटिव होती है, डायनामिक होती है, या दोनों होती है। तो 24 में क्या आएगा अपना, स्टेटिव। क्या आएगा, बी। तो दो वर्ब और होती हैं, इनका भी आप नॉलेज ले ले। एक होती है स्टेटिव, एक होती है स्टेटिव वर्ब, और एक होती है इसके सिमिलर डायनेमिक। स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, और डायनेमिक वो होती है जिसके वर्ब में आईएनजी लगता है। ये ऐसे मान लो, एक तो सिंपल बनेगा इसके अंदर, और एक बनेगा परफेक्ट, और इसमें तो सारे बनेंगे ऑल टेंस। सिंपल भी बनेगा, कंटिन्यूस भी बनेगा, परफेक्ट भी बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस भी बनेगा। इसमें सारे बनेंगे। इसमें सिर्फ सिंपल और परफेक्ट दो ही बनते हैं। जो स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिनमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगता हो, वो होती है स्टेटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब जिनमें वर्ब में आईएनजी लगता हो, वो होती है डायनेमिक वर्ब। इस स्टेटिव वर्ब जो होती है वो सिंपल टेंस में जो होती है, और परफेक्ट टेंस में जो होती है। डायनेमिक जो होती है वो चारों टेंस में यूज होती है, सिंपल में भी यूज होती है, कंटिन्यूस में भी यूज होती है, परफेक्ट में भी यूज होती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज होती है। तो यहाँ ये पूछ रहा है नोट की वजह से क्या आ गया, ये स्टेटिव आ गया, तो ऑप्शन बी। जिरेंड इज फॉर्म्ड बाय, जो जिरेंड होता है कैसे फॉर्म होता है, एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या एडिंग टू बिफोर द वर्ब, या दोनों, या फिर नन। तो क्या आएगा अपना 25 में, यह आएगा ए। आईएनजी फॉर्म होती है किसमें, वर्ब में, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या है अपना, ए ऑप्शन 25 में, ए ऑप्शन। 26 देखो, द जिरंड फंक्शन, जो जिरंड है जो फंक्शन कैसे करता है, एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या ऑल ऑफ दिस। 26 में क्या आएगा, मैंने बताया था जो जिरंड होता है एज ए नाउन यूज होता है, और जो वर्ब जो नाउन की तरह काम में आती है वो क्या होती है, वर्बल नाउन। ठीक है, समझ आया। तो क्या आएगा इसमें, ए ऑप्शन होगा। 27 में द जिरेंड इज कॉल्ड, जो जिरेंड है उसको क्या बोला जाता है, वर्बल नाउन बोला जाता है। ये ऑप्शन होगा 27 में, क्या आएगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, 28 द जिरेंड कैन बी यूज्ड एज, जो जिरेंड है वो कैसे यूज हो सकता है, जिरेंड है वो कैसे यूज हो सकता है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह हो सकता है, चारों की तरह, तीनों की तरह हो सकता है। ये डी ऑप्शन आएगा, सब्जेक्ट की तरह भी होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आई लाइक स्विमिंग, अंडरलाइन वर्ड इज, स्विमिंग क्या है, ये देखो, वर्बल नाउन है, वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल प्रोनाउन है, या नन है। तो देखो इसमें से अपना जो देखना है, वर्बल एडजेक्टिव नहीं देखा अपन ने, तो सीधी सी बात है वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन यानी जिरंड की तरह काम में आ रहा है, तो क्या है ये, जिरंड है ये। क्या है ये, जिरंड। क्लियर।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आई लाइक स्विमिंग, वही वापस आ गया लेकिन इस बार अपने पास ऑप्शन अलग है। तो बताओ ये एन एडवर्ब फ्रेज है या एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर एक जिरंड इज यूज एन ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, मैंने पीछे बता ही दिया जिरंड की तरह। ठीक है, तो ये हो गया अपने 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो क्लास को आप क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।